इस बीच में भरतपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर सैनी समाज का आंदोलन का जो पूरा मामला है उसमें संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सैनी का बयान आया है। सैनी और कुशवाहा समाज की मांग को बीजेपी ने ध्यान नहीं रखा। 25 सांसद होने के बावजूद लोकसभा में इनकी मांग नहीं उठाई गई। संघर्ष समिति संयोजक ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, 25 सांसद होने के बावजूद लोकसभा में बात नहीं उठाई गई, मुद्दा नहीं उठाया गया, इस तरीके के आरोप लगे हैं। बीजेपी पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि देवनारायण बोर्ड जोगिंदर अवाना का आभार जताया गया है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सभा और विधानसभा में आरक्षण का मामला उठाया गया। महुआ विधायक प्रदेश सरकार सैनी समाज की मांग सुने। सैनी और कुशवाहा समाज को 12% आरक्षण मिले। मनोज हमारे सहयोगी ज़्यादा बातचीत के लिए कनेक्ट हो गए हैं। अब मनोज, इस बयान के क्या मायने हैं? आरक्षण को लेकर सैनी समाज का आंदोलन, उसके बीच में ये बयान। जी, मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि जो ये संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है कि 25 सांसद होने के बावजूद भी लोकसभा में सैनी और माली समाज के और कुशवाहा समाज की कोई मांग नहीं उठी है। इसलिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं उन्होंने हाईवे से 500 मीटर दूर रह करके सभा करने व हाईवे खाली करने को कहा था, लेकिन समाज के लोगों ने इसका विरोध जता दिया है। तो ऐसे में ये लगता है कि जो प्रशासन पिछले 3 दिन से जो कवायद कर रहा था वो फिलहाल अभी सफलतापूर्वक नहीं होती नजर आ रही है। तो और हाईवे पे अभी भी समाज के लोगों का आंदोलन बरकरार ज्यों की त्यों बना हुआ है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत के लिए। देवेंद्र हमारे सहयोगी वो ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र, आरक्षण को लेकर सैनी समाज का आंदोलन, संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सैनी का बयान, मौजूदा स्थिति क्या है? इस पूरे आंदोलन की किस तरह बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, लोग नहीं चाहते कि इस हाईवे को खाली किया जाए, क्योंकि आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं। लगातार आंदोलन को लेकर जिस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हैं। मुरारी लाल सैनी की रिहाई हुई, मुरारी लाल सैनी यहाँ रिहा होके आए। मुख्यमंत्री ने अपील की, मुरारी लाल सैनी ने यहाँ लोगों से अपील की कि हमें हमारे समाज के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात का मान रखना चाहिए, 500 मीटर दूर जाकर हमको बैठना चाहिए और बड़ा जो हाईवे का स्थल है उससे। लेकिन लोग हाईवे खाली नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हम पिछले 4 दिन से 5 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, जब तक हमारे हाथ में कुछ होगा नहीं तब तक हम इस हाईवे को खाली नहीं करेंगे। मुरारी लाल सैनी कह रहे हैं कि मैं आपकी मांग से सहमत हूं, मैं भी नहीं चाहता कि आप खाली हाथ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारी समाज के हैं, हमारे अपने हैं। अगर वो हमसे बात कर रहे हैं तो हमें उनकी बात का सम्मान रखना चाहिए। ये कवायद लगातार मुरारी लाल सैनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी समाज के हैं, हमारे अपने हैं, वो अगर हमारे लिए कुछ देंगे तो वही देंगे और किसी से हमें उम्मीद कम है। इसलिए वो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते कि इस हाईवे को खाली किया जाए। बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम वो लोग हैं जो आरक्षण की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जिस कवायद देवेंद्र, बड़ी चीज ये है देवेंद्र की मुरारी लाल सैनी को अगवा मानकर उनके रिहाई की मांग हो रही थी लगातार। फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये देख रहे हैं कि उनकी रिहाई की मांग को सबसे आगे रखा गया। अब वो छूटकर आ गए हैं, उन्होंने अपील कर दी है। उनकी अपील के बाद भी आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं ये तमाम लोग? किसकी अपील पर मानेंगे अगर उनकी अपील पर भी नहीं मानेंगे? हाईवे जाम में लोगों को दिक्कतें हो रही है, मुख्यमंत्री जो है वो अपील कर रहे हैं, सैनी साहब अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में मसला कहां फंस रहा है? किस बात का डर है इनको? देखिए, कई बार होता है, हमने पुराने आंदोलन देखे हैं, कई गुर्जर आंदोलन हमने देखा, जाट आंदोलन हमने देखा। कई बार क्या होता है कि लीडर कोई एजिटेशन कॉल करता है और लीडर एजिटेशन कॉल करता है तो लीडर के बुलावे में पब्लिक आती है और कई बार पब्लिक लीडर की बात को भी अनसुना कर देती है। गुर्जर आंदोलन में हमने देखा कि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने आरक्षण आंदोलन को कॉल किया और बाद में जब पटरी पर लोग बैठ गए और जनसमूह आ गया तो लोगों में ये बात आ गई कि अब तो हम कुछ लेकर ही उठेंगे। और खास
तौर से नाराजगी युवाओं में होती है। यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुरारी लाल सैनी ने आंदोलन कॉल किया, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, जेल भी गए, जेल से रिहा होकर भी आए, उनकी रिहाई की बात भी हुई, लगातार उन्होंने पॉलिटिकल बयान भी दिया कि हम 6 महीने बाद चुनाव में जा रहे हैं, हम वोट की ताकत से बताएंगे, हम राजस्थान की 200 विधानसभा में से 180 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि जो नदबई के विधायक है जोगिंदर रावना और महुआ से जो ओम प्रकाश उर्ला आते हैं, उनकी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों विधायकों ने विधानसभा में हमारी मांग उठाई, मुख्यमंत्री उज्जैन में आए तो उन्होंने हमारी मांग उठाई, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन लोग नहीं चाहते कि इस हाईवे को खाली किया जाए। तो जो कवायद लगातार प्रशासन ने की, यानी मुख्यमंत्री ने जयपुर से जो अपनी टीम भेजी, सीएमओ से जो अधिकारी भेजे, जिनको कहा कि आप वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर लोगों को रिहा कराएं, वो सब पे पानी फिरता नजर आ रहा है। जी नहीं देवेंद्र, 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सवाल उस दिशा में भी उठ रहे हैं और सैनी ने खुद सवाल उठा दिए हैं। अब इसको किस तरीके से देखा जाए? उन्होंने कहा कि भाई 25 सांसद हमने जिताकर भेजे पूरे प्रदेश से, लेकिन हमारा मसला लोकसभा में कभी उठा ही नहीं। अब इसको किस तरीके से देखा जाए और इस बयान के क्या मायने निकाले जाए मौजूदा परिदृश्य में? देवेंद्र, देखिए, बीजेपी पर इसलिए निशाना है कि बीजेपी केंद्र में है और वो चाहते हैं कि केंद्र में भी उनको अलग से क्लासिफिकेशन किया जाए, ओबीसी का क्लासिफिकेशन किया जाए, उनको अलग से 12% आरक्षण दिया जाए। मुरारी लाल सैनी फिर एक बार बोल रहे हैं लगातार। मैं मीडिया पर अपने कैमरा पर्सन पवन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं, कैमरा ऊपर करके आप बताएं कि मुरारी लाल सैनी फिर एक बार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि किसी तरह चीज़ों को सेट किया जाए, किसी तरह लोगों को जो एक नाराजगी है उसको दूर किया जाए। लेकिन लगातार जो युवा है वो इस तरह की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हाईवे खाली नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे हाथ में कुछ होगा नहीं, तब तक हम चीज़ों को मानने वाले नहीं है। इस तरह की बात हो रही है। लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो यहाँ पर जमी हुई हैं। मुरारी लाल सैनी अपने संघर्ष की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुँचाएगा। जिस तरीके से अन्य समाज आरक्षण के चलते समाज की मुख्यधारा में जुड़े, माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, साक्य समाज जो कहीं ना कहीं ओबीसी में है लेकिन फिर भी कहीं पिछड़ गया, उसको मुख्यधारा में लाने के लिए एक जरूरी है कि उस आरक्षण की लड़ाई को लड़ा जाए। इस तरह की बात वो लगातार कह रहे हैं। अब वो पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं। मैं पवन को कहूंगा कि एक बार बताएं कि मुरारी लाल सैनी जो कह रहे हैं वो हम सुनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह की शैलेंद्र सैनी है लगातार उनके बीच में, शैलेंद्र सैनी है उनके बीच में लगातार वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है। मुरारी लाल सैनी आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से तल्खी है लोगों में, लोग चाहते नहीं है कि इसको हाईवे को खाली किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जी हाँ, मुख्यमंत्री की अपील को दरकिनार करना नहीं चाहता कोई भी। जो लोग समझदार हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं जो उनके समाज को कुछ दे सकते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद जब सरकार में चुनाव होंगे, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस रिपीट होते हैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो उनको चीज़ों की मिलने की संभावना है। अगर सरकार में वो उनके रहते ही ज़्यादा संभावना है। अगर सरकार बदल गई या चीज़ें बदली तो फिर से उन्हें एक नया संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह की कवायद, इस तरह की समझाइश लोगों से हो रही है। अब इस समझाइश में कितने कामयाब हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते, ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि लगातार मुरारी लाल सैनी का संबोधन फिर से शुरू हो गया है और फिर से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी देखिए, मुरारी लाल सैनी ने कहा है आपके अलावा कुछ नहीं होगा, आप कहेंगे वही होगा। यानी कि लोगों के विरोध के बाद वो भी अब इस बात को कहने लगे हैं कि जब तक आप राजी नहीं होंगे तब तक हम इस हाईवे को खाली नहीं करेंगे, जब आप राजी होंगे तभी मुरारी लाल सैनी। लेकिन देखिए, युवा जिस तरह छाती पीट रहे हैं, जिस तरह के कई आपस में जिस तरह की चीटा कसी की भी चीज़ें हैं, लेकिन मुरारी लाल सैनी युवाओं को हाथ जोड़ कर समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप समझिए, बात को समझिए, बात किस दिशा में जा रही है और बात को किस दिशा में ले जाना है। उनका सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे अपने हैं और उनकी बात का हमको सम्मान करना चाहिए और इसी कवायद में वो लगे हुए हैं। लेकिन लोगों में विरोधाभास भी है, लोग नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर जमा हैं। क्योंकि जो आंदोलनकारी 12 से अधिक जो लोग जेलों में बंद थे वो सभी रिहा होकर आ चुके हैं। वासुदेव कुशवाहा हो, शैलेंद्र सैनी हो,
गौरव सैनी हो, तमाम वो लोग हों, लेकिन जिस नहीं, देवेंद्र जैसा कि शुरुआत से मांग हो रही थी देवेंद्र, अब मुरारी लाल सैनी पर तो असर हो गया अपील का। उन्होंने पहले कह दिया हाँ भाई ठीक है हम हाईवे खाली करने को तैयार है, लेकिन जब लोगों को बीच गए तो लोगों का मिजाज कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि लोगों ने अब इस बात को मान लिया कि अगर हमने रिहाई करा दी है तो हम बाकी जो मांग है हमारी है उसको भी हम कंप्लीट करके ही यहाँ से हटेंगे। अब आर या पार, क्या इसी मोड़ में सभी नजर आ रहे हैं? देखिए, अब आंदोलन के लिए लोगों से हाथ उठाकर समर्थन मंगवाया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहा जाए। इसको लेकर हाथ खड़े करवाए जा रहे हैं। लोग खड़े होकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह आंदोलन जारी रखा जाए। इस तरह की बात लोग कह रहे हैं, लगातार इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, लगातार चीज़ों को लोग कह रहे हैं और इस तरह का विरोध जता रहे हैं। लेकिन लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ से ही चीज़ें निकलकर समाज को आएंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुर्जर समाज हो उसको एमबीसी का आरक्षण वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि संघर्ष करते हैं, गुर्जर आंदोलन में बेहतर जाने चली गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन सरकार में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो 5% अलग से एमबीसी आरक्षण मिला। कई बार नेता की जो नीति होती है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस तरह की कवायद हो रही है, इस तरह समझाने की कोशिश हो रही है कि आप समझिए इस बात को कि अगर सैनी समाज, सैनी मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज को अगर कुछ मिल सकता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते ही मिल सकता है। अगर उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाएगा, अगर उन्हें ही नाराज कर दिया जाएगा तो फिर हमको यह संघर्ष लंबा लड़ना पड़ेगा। और वो लंबा लड़ने के लिए कई बार संघर्ष में चीज़ें होती है, हानि भी होती है, लाभ भी होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बात को समझिए, सरकार खुद बाहें फैलाकर बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन युवाओं में जोश है, सुनना नहीं चाहते, अपनी बात कर रहे हैं, आरक्षण के लिए सड़क पर उतरे हैं तो लगातार पुराने संघर्ष की बात करते हैं, कोई दूसरे आंदोलनों की बात करता है। लेकिन फिर भी कवायद जारी है। किस तरीके से इसमें वो कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी तो है। जी ठीक है देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव विषय है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन आखिर किस ओर जा रहा है, क्योंकि सैनी जो है वो लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि आंदोलन को कॉल ऑफ कर दीजिए। लेकिन जो लोग हैं विशेष तौर पर